नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव प्रोग्राम में। होम्योपैथी के कुछ टिप्स और रूल रेगुलेशन के बारे में मैं हमेशा अपने वीडियोस में बात करता हूं। आप लोग अगर वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल जान पाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रभाकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाइट हेयर हो रहा है एज 24। वाइट हेयर के लिए देखिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप एसिड फॉस 30 लीजिए, दिन में 2 बार करके 15-20 दिन, फिर उसके बाद कैप करिए, फिर लीजिए। प्रदीप मिश्रा जी हेलो सर। संदीप ब्रार हेयर ऑयल बताओ जी। जबरन हेयर ऑयल लगाइए, दोनों के लिए, हेयर फॉल और डैंड्रफ ये सब के लिए काम करेगा। नमस्कार गोविंद जी, कैसे हैं? अकबर अली जी बोले मैक्सिलरी राइट साइड पर भारीपन और काफ़ी पुराना तालों पर हैवीनेस है। माई एज 56 मेल। मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पा रहा हूँ। और सुमंत कुमार जी नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। सुकांत जी यूरिन बार बार, कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़। यूरिन बार बार हो रहा है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9040040263। आप मुझे कॉल कीजिए, हम डिटेल में बात करेंगे। और जबरंदी क्यू को किस में मिक्स करना चाहिए? जबरंदी क्यू आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, थोड़े पानी में मिलाकर लगाइए, बेटर रहेगा। और हाउ आर यू? फाइन। स्पर्माटोरिया का कोई इलाज बताइए। स्पर्माटोरिया का बहुत सारा मेडिसिन है। एग्नस कास्टस, नोफार लुटियम, एसिड फॉस, ये सब आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, दिन में 2 बार करके, जो बेटर लगे। सब नहीं लेना सारी दवाइयाँ, लेकिन एक के बाद आप एक ले सकते हैं जो आपके लिए बेटर रहेगा। जो जिस दवाई के सिम्टम्स और आपके सिम्टम्स में ज़्यादा मैच करे वो आप लीजिए, जल्दी काम करेगा। यूसुफ जी बोल रहे हैं बैसिलिनम 1 में लेना है और सुबह शाम एसिड फॉस और एसिड फ्लोर ले तो बाल आएंगे ना? आ भी सकते हैं, नहीं आ भी सकते हैं। देखिए बैसिलिनम 1 उनको दिया जाता है जिनमें फंगल इन्फेक्शन रहता है। आप में भी अगर ये फंगल इन्फेक्शन का कोई लक्षण है तो आप ले सकते हैं 1 में। प्यूडेंटल नर्व प्रॉब्लम की होम्योपैथी में इलाज है क्या? बिल्कुल है। अविनाश हटेवा 20 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। हेलो सर, नमन शेख। अच्छा, लाइपोमा ट्यूमर की कोई मेडिसिन बता दें। लाइपोमा ट्यूमर की 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। लाइपोमा के लिए बारेटा कार्ब है, ट्यूमर के लिए किसी भी तरह का थूजा 30 पोटेंसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे क्रॉनिक एसिडिटी की दिक्कत है, 2 दिन चस्टे स्टमक में बर्निंग ज़्यादा हो। कैप्सिकम 30 पोटेंसी में दिन में 3-3, 4-4 बार लीजिए, कैप्सिकम 30। वेट गेन के लिए अल्फा अल्फा क्यू 30 बूंद दिन में 3 बार कंटिन्यू चलाइए। ग्रे हेयर के लिए सेलेनियम ठीक रहेगा। हाँ, तभी ठीक रहेगा जब आपका उसके साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई है तो आपका काम करेगा। हरपाल जी बोल रहे हैं सर लिप्स कोल्ड सोर हैपन्स एवरी ईयर इन विंटर, पेनफुल फील्स बेटर बाय पुटिंग प्रेशर। देखिए सर्दी के मौसम में बढ़ता है तो 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, पहला है सोराइनम और दूसरा है पेट्रोलियम। दोनों में से आपके लिए जो बेटर रहेगा, थोड़ा मेट्रिया मेडिका सर्च करिए। इन दोनों दवाइयों में से आपके लक्षण आप पढ़ेंगे तो उसको अब क्लियरली पता चल जाएगा आपको कौन सा बेटर मैच करता है। वो आप 30 पोटेंसी में स्टार्ट करिए। कान में दर्द के बाद सर में भारीपन और कुछ चलने जैसा हो रहा है, जैसे हो रहा है, चलने में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ब्रायोनिया लीजिए, ब्रायोनिया 30 दिन में 3-3 बार करके लीजिए। अश्विनी सिंह जी लाइकोपोडियम एलएम को आयुर्वेदा मेडिसिन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे तो एलएम के साथ क्या, कोई भी दवाई के साथ आयुर्वेदिक कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि आयुर्वेदिक में जो क्रूड सब्सटेंस मिला हुआ होता है वो इसको बेअसर कर देती है। क्योंकि होम्योपैथी का ज़्यादा मेडिसिन पोटेंटाइज होता है, जब आप पोटेंसी में लेते हैं तो कोई भी क्रूड सब्सटेंस नहीं लेना है। तो अगर आप मदर टिंचर लेते हैं होम्योपैथी का तो इट्स ओके। हिप जॉइंट में पेन कौन सा मेडिसिन लें? स्ट्रामोनियम 30 दिन में 3 बार करके लीजिए। और इसको अगर जड़ से ख़त्म करना है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। अ, सिर्फ पेशाब नहीं रोक पाते, कोई दवा बताइए। स्क्विला मारिटिमा करके एक मेडिसिन आता है, उसको दिन में 3-3 बार करके 3 से 5 दिन लीजिए। अर्जुन सिंह जी स्काल्प एक्नी लाल तरह के होते हैं, पेनफुल, जो इचिंग बर्निंग पेनफुल, और स्पाइसी फूड, चिली, नॉनवेज और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अच्छा, कार्बोवेज 30 लीजिए, दिन में 3-3 बार करके कार्बोवेज 30।
5 दिन लेने के बाद पल्सेटिला था डी लीजिए। जितने भी मैं पोटेंसी बता रहा हूँ सब 3-4 बूंद है। बचपन से पेट में कीड़े की शिकायत है और हफ्ते हफ्ते बंदी टैबलेट। ओ, बंदी टैबलेट मतलब अल्बेंडाजोल, उसमें कॉम्बिनेशन होता है। अल्बेंडाजोल देखिए, अल्बेंडाजोल जो टैबलेट है उनका मैक्सिमम है वो बड़े बड़े जो कीड़े होते हैं, एडल्ट कीड़े, उनको मारता है। अगर उसको जड़ से ख़त्म करना है तो सिर्फ होम्योपैथी का आपका सहारा ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कीड़ों के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। सीना है, सांटोनाइन है, ट्यूक्रियम, फिर स्पाइजेलिया और एस्करिस। एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड्स के लिए एस्कुलस बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये सब आप एक एक करके 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, सब एक साथ नहीं लेना। आप थोड़ा मेटेरिया मेडिका में सर्च करिए, बोरिक मेटेरिया मेडिका इज़ द बेस्ट। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं मैं सबको रिकमेंड करूंगा बोरिक का मेटेरिया मेडिका अपने घर में ज़रूर रखिए। क्योंकि जो जो दवाइयाँ मैं बताऊँ, 4-5 दवाई या फिर वीडियो में आप देखें, दूसरे जो डॉक्टर्स करते हैं एट अ टाइम 10-15 दवाइयाँ बोल देते हैं, वैसा ना करें, आपके लिए सेहत के लिए ख़राब है। मेटेरिया मेडिका का वो किताब रखिए, 200-300 आएगा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा किताब है 200-300 का, बोरिक मेटेरिया मेडिका। जो भी दवाई हम बताते हैं वीडियो में या फिर यहाँ पर लाइव में, आप देखिए आपके सिम्टम्स के साथ कौन सी दवाई का सिम्टम ज़्यादा मैच करता है। वो किताब में अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि सेपिया, तो आप सेपिया वाले चैप्टर में जाइए, वो पढ़िए, माइंड से लेकर हेड से लेकर पूरा पाँव तक लिखा हुआ आता है। और उसमें इटैलिक्साइज्ड लेटर भी है। मैं आपको बता देता हूँ, एक दवाई का कुछ कॉमन लेटर है, कुछ इटैलिक्साइज्ड लेटर है। जो इटैलिक्साइज्ड लेटर है वो आपके अंदर है कि नहीं, देखिए, वो पिक्यूलियर अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। मैं हमेशा बात करता हूँ उस चीज़ का कि एक बीमारी के लिए अगर आपको सिलेक्शन करना है तो अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम सिलेक्शन करना है, तो आप हर दवाई में दिया हुआ होता है। आप अगर बोरिक मेटेरिया मेडिका देखेंगे तो इटैलिक्साइज्ड लेटर, इटैलिक्साइज्ड मतलब टेढ़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ होता है। और कुछ कॉमन लेटर होते हैं सीधा सीधा, तो कॉमन लेटर को आपको नहीं देखना। जो इटैलिक्साइज्ड लेटर में है, बैंड करके थोड़ा होता है लेटर, तो वो आपको देखना है वो मैच करते हैं कि नहीं। अगर वो ज़्यादा मैच करते हैं तो उस दवाई को आप प्रेफरेंस देना। आगे धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, फादर एज 85 है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम है। इतना सारा उम्र हो चुका है, अब इतना सारा प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप शुरू करिए बारेटा कार्ब से। बारेटा कार्ब 30 दिन में 2 बार करके 10 दिन दीजिए, फिर उसके बाद थूजा 30 दिन में 2 बार करके और 10 दिन दीजिए। आपकी फ्लोरिक एसिड वाली वीडियो देखी, मोडालिटी में कोल्ड से पेशेंट को काम कम होता है, पर ऑस्टियोक्लेरोसिस का पेशेंट है, ठंड में अच्छा नहीं लगता क्या ऑस्टियोक्लेरोसिस में फ्लोरिक एसिड? नहीं, फ्लोरिक एसिड देखिए, फ्लोरिक एसिड एक हॉट पेशेंट है, जैसा कि मैंने कहा। अब जो आप सिम्टम बताए वो चिल्ली पेशेंट का है। चिल्ली पेशेंट के लिए आप ठीक उसी सिम्टम्स का साइलिशिया दे सकते हैं। साइलिशिया फ्लोरिक एसिड दोनों लगभग सेम है, लेकिन ये जो थर्मल रेंज है, फ्लोरिक एसिड हॉट पेशेंट है, चाहे साइलिशिया चिल्ली पेशेंट है, वो आप दे सकते हैं। सर मेरी आयु 42 साल, मेरी 2 किडनी में सिस्ट है, पेन होता है, सिस्ट का साइज इतना बड़ा है। देखिए, सिस्ट के लिए कोई भी किसी भी जगह पे सिस्ट हो, इम्पोर्टेंट कुछ दवाइयाँ हैं। पहला है कैल्केरिया कार्ब, दूसरा है थूजा, तीसरा है आपका कैल्केरिया फ्लोर। ये तीनों दवाइयों में से कोई भी आप एक सिलेक्ट करिए। अश्विनी सिंह जी बोल रहे हैं, ये मैंने आंसर दे दिया। पंदेव जी बोल रहे हैं, सर दांतों के लिए जो मेडिसिन बताया था आपने, तो मुझे पहले का मेडिसिन हजीसी का चल रहा है, तो क्या मैं ये भी ले सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 1 घंटे के गैप में ले सकते हैं। नेहा मिश्रा जी, देर इज़ अ लॉट ऑफ इचिंग इन माई वे ऑफ यूरिन एंड एज 48 ईयर वोमेन, बहुत एलोपैथिक मेडिसिन लिया है, कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए, क्रियोजोट करके एक मेडिसिन आता है, धुआं हो कौन हाड़ी अब कौन यार आसियो घारोची, क्रियोजोट करके एक मेडिसिन आता है। क्रियोजोट 30 दिन में 3 बार करके आप लीजिए, 5 से 7 दिन। अश्विनी सिंह, आपका मैं रिप्लाई दे दिया है, नहीं लेना है आपको, दोनों साथ साथ। और मेंबर्स कहाँ गए हमारे चैनल के मेंबर्स?
अश्विनी सिंह जी बोल रहे हैं लाइकोपोडियम आंसर दे दिया है। बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। एज 27 है। हाथों और काम भी नहीं होता, जैसे चला भी जाता सर जाता। क्या बता रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सुमंत कुमार जी बोल रहे हैं सर मेरे एक फ्रेंड के हाथों में चमड़ी उतरती है और कट चीरा लग जाता है, अपने आप फटने लगती है, इसकी कोई दवा होता है? देखिए ये दो तरह का बीमारी हो सकता है, जैसे कि आप सिम्टम्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। या तो एक्थोसिस हो सकता है या तो सोराइसिस हो सकता है। उसका फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, फिर उसके बाद मैं देखूंगा, अगर हो सके तो उसका कोर्स करना पड़ सकता है। ठीक हो जाएगा, दोनों तरह के प्रॉब्लम में ठीक हो जाता है, लेकिन उसका कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने से 7 महीने। अर्जुन सिंह जी और ड्राई एक्नी का प्रॉब्लम है तो उसका भी फ़ोटो भेजिए मुझे। देखिए एक्नी बहुत तरह का हो सकता है, पस भरा हुआ लाल लाल हो सकता है, तो बहुत सारे का हो सकता है, आप देखिए पहले। और संदीप ब्राज जी बोल रहे हैं वेस्टर्न 200 हेयर का लिए अच्छा है या किसे यूज़ करना है? वेस्टर्न 200 नहीं, आप 30 में लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। और टीम जीसस जी थैंक यू सर। सर मैं आपसे चलेजिन का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, इंद्रपाल, बट अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। चलेजिन का अभी शायद आपका 15 दिन हुआ है, 15 दिन या उससे कम भी हुआ होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं, इतना ज़रा बड़ा ट्यूमर है आपका, वो 15 दिन में क्या चेंजेस आएगा? उसका मिनिमम 3-4 महीने का आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हिम्मत रखिए और दवाई खाइए, 15 दिन में कुछ नहीं होता, अभी आपका शुरुआत हुआ है। नरसिंह जी काइंडली सजेस्ट फॉर लो सोडियम लेवल इन माई सिस्टर 72। देखिए लो सोडियम है तो ऑब्वियसली पोटेशियम ज़्यादा होगा, तो ये सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करने के लिए आपको सोडियम क्लोराइड से बनता है जो नेट्रोम्यूर 30 दिन में 2 बार करके आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पोटेशियम का कोई सॉल्ट आता है, जैसे कि काली सल्फ है, काली फॉस है, काली म्यूर है, उनमें से आपको कोई सजेस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो है वो देखना पड़ेगा। 3 रोगों की होम्योपैथी मेडिसिन के साथ कुछ गैप में ले सकते हैं, बिल्कुल आधे घंटे से 1 घंटे का गैप में आप ले सकते हैं। डिपुट्रेंस डिजीज़ की कोई मेडिसिन या वीडियो कर लें, बिल्कुल करेंगे। और सीकेडी की पेशेंट का एनीमिक के लिए कौन सी मेडिसिन बताइए था सर? विनोद कुमार जी जिनको सीकेडी का प्रॉब्लम रहता है उनको अगर आप एनीमिया के लिए देना है तो लेसाइथिनम 3x करके टैबलेट आता है। लेसाइथिनम 3x को आप 2-2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आएगा। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में कैलेडियम मेडिसिन किस पोटेंसी में? 30 में बहुत बढ़िया काम करेगा, दिन में 2 बार, मिनिमम 10 से 15 दिन ले सकते हैं। योगी विष्णु जी बोल रहे हैं हेलो नमस्ते सर, मुझे 6 महीने पहले थायराइड हुआ था, फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट करवाया, फिर फीवर तो नहीं रहा, बट अब भी हाथों पैरों में दर्द रहता है। यू पाटोरियम 30 दिन में 3-3 बार करके लीजिए, मिनिमम 10 दिन। यू पाटोरियम 30। दीपक साइनी जी दीपक साइनी जी बोल रहे हैं सर एज 9 ईयर्स, नोज़ हमेशा बंद रहती है, कोल्ड रहता है। शैम्बुकोस 30 लीजिए, दिन में 2 से 3 बार करके, मिनिमम 5 डेज, बहुत बढ़िया काम करेगा। शैम्बुकोस 30। 3 साल की लड़की के थन दादर हो गया है, लेकिन रात में खांसी ज़्यादा होता है, इसके लिए पल्सेटिला 30 दिन में 2 बार करके 3 दिन दीजिए, फिर हिपरसल्फ 30 दिन में 2 बार करके नेक्स्ट 3 दिन। गौरव सक्सेना जी प्लीज़ टेल मी मेडिसिन फॉर स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा इन चिक। इसके लिए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। शुरुआत करें आप आर्सेनिकम माल्बम 30 से डाइल्यूटेड करके लीजिए, और दिन में 2-2 बार करके मिनिमम 10 से 15 दिन लीजिए। धीरे धीरे करके ये रिकवर करेगा। ये क्योर तो नहीं है इसका, लेकिन कैंसर सेल को धीरे धीरे कंट्रोल करेगा ये। दांत में 7 साल की बेबी, दांत में माड़ी फूल गया है, उठाने की बात था, कीड़ा लगा और खांसी भी है उसमें, साथ में पेट भी ठीक नहीं है सर, कौन सा मेडिसिन है? देखिए इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ा देखना पड़ेगा। बच्ची है, हम कैजुअली नहीं कर सकते। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, बहुत सारा हो सकता है। मैक्सोल भी हो सकता है, फिर कीड़ा लगने के लिए उसके साथ साथ बोरैक्स भी हो सकता है, और उसमें आपने साथ में पेट का भी प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम वो देखना पड़ेगा। लाइकोपोडियम कार्बोवेज भी हो सकता है, ये सब मिलाकर देखें तो एक होलसेल जो होलसम ट्रीटमेंट होता है, एक कॉमन थेरेपी होता है।
अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग दवाई यहाँ पर नहीं दी जा सकती, सबको मिलाकर डिटेल्स में देखना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर दवाई एक दो चूज़ करना पड़ेगा। तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, बिल्कुल इसका देखेंगे और इसका कोर्स करिए प्रॉपर 2-3 महीने का, ठीक हो जाएगा। गंगाधर जी बोल रहे हैं ब्लैक आई फ्लोटर्स के लिए मेडिसिन फॉस्फोरस 30 दिन में एक एक बार करके 10 से 15 दिन लीजिए, और फाइसोस्टिग्मा 30 भी ले सकते हैं दिन में 2 बार करके आई फ्लोटर्स के लिए। कैलाश बजाज जी गुड इवनिंग। गौरव दास जी नोज ब्लीडिंग हो रहा है, सर्दी हो गई है 3 दिन से। एपिकाक लीजिए, सबसे बढ़िया एपिकाक 30 दिन में 3-3 बार करके लीजिए, दोनों खत्म हो जाएगा आपका। मेरे वाइफ को शक वहम करने की शिकायत है और सेकंड डिलीवरी प्लीज़ आफ्टर सेकंड डिलीवरी। सबसे पहले आप उनको लैकेसिस 200 का 2 डोज दीजिए। लैकेसिस 200 2 से 3 बूंद डायरेक्टली जीभ पे, 2 डोज, 2 ही बार, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, हाँ अर्जुन जी क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और ऑनलाइन कोर्स कीजिए उसका, 4 साल से है तो बिल्कुल कोर्स करना पड़ेगा। असीफुर जी आपका मैसेज रिट्रैक्टेड आ रहा है, और क्या मेरे केस में लिडमपाल काम करेगा? और कान में दर्द बाद में भारीपन रहता है, बेलाडोना लीजिए, बेलाडोना 30 दिन में 3-3 बार करके, मिनिमम 4 से 5 दिन। इरिथ्रोल स्ट्रक्चर ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। लंग कैंसर का 4 स्टेज है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। डायरेक्ट आप मतलब क्लिनिक आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। पेट से मोटापा घटाने के लिए क्विक एंड स्ट्रॉन्ग दवा फाइटोलका बेरी और फिकस वेसिकुलस, ये दोनों मदर टिंचर में लीजिए, दोनों का 10-10 बूंद मिला के 20 बूंद टोटली दिन में 3 बार। मैक्सिलरी राइट साइड चिक पे बोन, तालों में फ्रैट टीथ और रूट नोज में एज दहड़, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अकबर अली जी अच्छी तरह थोड़ा लिखिए, शॉर्टकट में लिखिए। आई एम 75 अनिल दलाल जी, स्लीपिंग प्रॉब्लम फ्रॉम एज 22, नो होम्यो मेडिसिन वर्कड। एज 75 है, उसका डिटेल्स में फिर देखना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। स्लीपिंग प्रॉब्लम है, नॉर्मली पासिफ्लोरा क्यू आप 30 बूंद दिन में 3 बार करके ले सकते हैं। आओ चेप कोरोना सेम मेडिसिन की डबल पोटेंसी ले सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं करेगा इसका। और होम्योपैथी मेडिसिन में पोटेंसी कैसे चूज़ करते हैं? पोटेंसी देखिए, चूज़ करने का सबसे बेटर तरीका है, अगर बच्चे हैं अगर बड़े हैं तो उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी तरह का हो बीमारी, सबसे पहले आप 30 से शुरू करें। अगर फिजिकल लेवल पे कोई बीमारी है, अगर मेंटल लेवल पे बीमारी है तो आप 200 या 1M से शुरुआत कर सकते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जाहिद हुसैन जी कैंडियासिस फिंगर में रस ग्लावरा काम करेगी, सबसे इम्पोर्टेंट है एगेरिकॉस। एगेरिकॉस 30 दीजिए, दिन में 3 बार करके फटाफट काम करेगी। उसके बाद सेपिया 30 दीजिए। फीमेल एक्स बढ़ाने की दवा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कमी के कारण होता है। सेपिया पल्सेटिला ये दोनों बहुत ही बढ़िया दवाइयाँ हैं। गॉड ब्लेसिंग बोल रहे हैं साइलिशिया का ऑस्टियोक्लोरोसिस के लिए 30 पोटेंसी में लेना है, हाँ 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, शुरुआत करिए, फिर उसके बाद 200 में बढ़ाए 2 से 3 बार। 5 साल की बच्ची के चेहरे पे बहुत मस्से हैं, दवाएं बताइए। एक्सटर्नली अप्लाई कीजिए, आप थुजा मदर टिंचर अप्लाई कीजिए और इंटरनली अंटीम क्रूड या फिर थुजा 30 में खाने को दीजिए। फैमिली हिस्ट्री में पायोरिया है, पायोरिया प्रिवेंटिव मेडिसिन बोराक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैक्सोल, ये दोनों इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, आप इसको 30 पोटेंसी से शुरू कर सकते हैं। अर्जुन सिंह जी बोले मुझे होम्योपैथी डॉक्टर ने आर्सेनिकम एल्बम 30 पेट्रोलियम 30 बताया था और अजटा कैलेंडुला क्यों बताई थी स्काल्प एक्ने के लिए, ठीक रहेगा सर? हाँ बिल्कुल, देखिए पेट्रोलियम ये आर्सेनिक ये दोनों सर्दी के मौसम में अगर एग्रावेट होता है तो काम करेगी। चोट लगने से नस दब गया है हैंड में, आर्निका 30 लीजिए, दिन में 2 से 3 बार करके कंटिन्यू कीजिए। आर्निका 30 नस दब गई है तो भी काम करेगा। और टॉन्सिल स्टोन की मेडिसिन बताइए। टॉन्सिल स्टोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कलकिरिया कार्ब 30, दिन में 2 बार करके 5 से 7 दिन ले सकते हैं। और गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर लाइव। मुकुंद जी बोल रहे हैं। योगेश कुमार जी हेलो सर, इन्फेक्शन
इन्फेक्शन की गम एंड पेन्स प्लीज एडवाइज 47। गम एंड पेन पस, उसका फ़ोटो भेजिए थोड़ा। हिपर सल्फ काम कर सकता है, फिर मैक्सॉल भी है, देखना पड़ेगा। उसका फ़ोटो भेजिए किस तरह का है। स्वेलिंग और पेन होती है, बिल्कुल सुनील जी काम करेगा। अर्निका 30 लीजिए, 3-3, 4-4 बार करके ले सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिजिजियम जिम्नेमा। मैं कितनी बार वीडियोस में बता चुका हूँ। दोनों का 10-10 बूंद, टोटल 20 बूंद, दिन में 3 से 4 बार। बहुत खुजली होता है शरीर में, कपड़ा खोलते ही ज़्यादा